तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है अपना इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, क्योंकि आपके यूनिट में 4 ही प्रकार के एंटीना दिया हुआ है और एक बेसिक ऑफ एंटीना जो मैं आप लोगों को बताया था। ये टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना। नाम सुन के बहुत खतरनाक लगता है, ऐसा खतरनाक है नहीं, एकदम बच्चों वाला है, कुछ है नहीं। कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना बेसिकली ये एंटीना नहीं है। अगर आप देखो कि यागी उड़ा एंटीना अलग होता है, पैराबोलिक एंटीना अलग होता है, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना का मतलब ये है कि ये एक ऐसा एंटीना है, ये पुराना ही एंटीना, बेसिकली पैराबोला एंटीना को ही इसको ये कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना बोलते हैं। लेकिन बस उसका जो पैटर्न है, रेडिएशन पैटर्न, वो थोड़ा सा अलग है। और उस रेडिएशन पैटर्न को कोसिकेंट स्क्वायर्ड पैटर्न बोलते हैं, तो इस एंटीना का नाम कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना रखा गया। तो देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना के बारे में आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि ये स्पेशली डिजाइन होता है। ये अगर आप देखें तो इस क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये नॉर्मल एंटीना है, पैराबोलिक एंटीना ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिजाइन किया जाता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है। स्पेशली ये डिजाइन किया जाता है एयर सर्विलियंस के लिए। क्योंकि आप क्या करेंगे कि जब कभी आपको पता होगा कि एक पैराबोलिक एंटीना का जो फोकस होता है, यहाँ फोकस होता है, उससे जो आपका पैटर्न निकल के आता है सामने, वो पैटर्न बेसिकली ये पूरा एक कंबाइन एक लोब की तरह बनता है, जो उसके बाद छोटे छोटे और लोब्स होते हैं। ये एक पैराबोलिक एंटीना का होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर दिशा में ही उसको कर पाता है फोकस्ड। आपको पता होगा 1 डिग्री 2 डिग्री इसका जो बीम विड्थ होता है इतना कम होता है, फोकस्ड होता है। तो अपन को ये समझ में आया कि अपन एक काम करते हैं, एयर सर्विलियंस के लिए भी अगर जो हवा में है उसको सर्विलियंस करना है, चौकन्ना रहना है, तो उसके और साथ में सामने वाला भी कुछ देखना है, उसको भी देखना है। तो अपन कुछ ऐसा करते हैं कि ये पैराबोलिक एंटीना में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और वो मॉडिफिकेशन कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना के रूप में आता है। इसका मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, इसमें 2 तरीके से चीजें होती हैं। आपको एक ये पैराबोला है, ये पैराबोलिक एंटीना है, और यहाँ मान लीजिए ये एक फीड है, जो फीड आपको यहाँ से आपने दिया है। पैराबोलिक एंटीना मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, उसमें आप लोगों को बताया था कैसे फीड होता है। देखिए, कायदे से ये रेस टकरा के बेसिकली यहाँ से यहाँ जाएंगी, यहाँ से यहाँ जाएंगी, और भी रेस होंगी जो यहाँ से यहाँ होगी। ये अभी तक हम लोगों ने देखा है। लेकिन देखिए, ये जो टिप है, ये अगर आप ये टिप देख पा रहे होंगे, ये टिप से भी बेसिकली ये चीजें टकरा के यहाँ जाएंगी सीधे सीधे। लेकिन बेसिकली यहाँ की चीजें तो, ये चीजें तो मॉनिटर हो जा रही हैं, लेकिन ऊपर का क्या, ऊपर को कैसे करें? तो ऊपर को करने के लिए हम लोगों ने एक सोचा कि अपन क्यों ना ये जो पैराबोलिक एंटीना है, ये पैराबोलिक एंटीना, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे अपन कर देते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर में थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन करने से आपको ये जो फीड है, ये फीड आपको मिला। ये फीड से आप यहाँ का सिग्नल यहाँ ले गए, यहाँ का सिग्नल यहाँ ले गए, लेकिन यहाँ का जो सिग्नल यहाँ जो टकराया ना, ये सिग्नल ऊपर की तरफ चला गया। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये नीचे का चीज तो सर्विलियंस हो पा रहा है, लेकिन यहाँ से आपको ऊपर का चीजें भी सर्विलियंस हो पा रही है। ये एक हम लोगों ने चेंजेस किया। दूसरा चेंजेस हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम क्यों ना जो नीचे का है, नीचे को भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर दें। ठीक है, नीचे भी हम लोग थोड़ा सा डिफॉर्मेशन ले आए। बेसिकली पैराबोलिक एंटीना में कुछ डिफॉर्मेशन ही कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना कहलाता है। तो ये यहाँ से यहाँ हो गया, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ होने के बाद बेसिकली ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। ये ऐसे होने के बाद ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। तो देखिए, अगर आप देखें तो एक कांस्टेंट हाइट तो मेंटेन है, मतलब यहाँ का चीजें तो ऑब्जर्व हो पा रही हैं, लेकिन साथ में ऊपर की चीजें भी ऑब्जर्व हो पा रही हैं। तो इस पूरे एंटीना का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। आपको ये डायग्राम समझना चाहिए था। बेसिकली ये एंटीना परमिट करता है एडाप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन इन द बीम। आपको ये समझ में आ रहा होगा अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे
कि देखिए एडाप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए जो बीम है, आपका बीम, उसका जो मतलब बीम का जो रेडिएशन बेसिकली ये है रेडिएशन, रेडिएटेड बीम जिसको बोलते हैं। इसका अब पहले क्या होता था, पैराबोला एंटीना में एक तरफ ये यूनिकली फोकस करता था, लेकिन अब क्या हो गया, ये इधर भी हो गया, थोड़ा सा इधर भी हो गया, मतलब ऊपर की तरफ भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसको परमिट करता है बेसिकली ऐसा एंटीना जो रेडिएशन, बीम के रेडिएशन को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता है ऊपर की तरफ, वो भी एडाप्टेड। मतलब आप बेसिकली ये जो मोड़ रहे हो ये आप ही मोड़ रहे हो, और आप किस तरफ से मोड़ोगे, जिस तरफ आपको चाहिए। तो बेसिकली आपको ये ये एंटीना एडाप्टेड, मतलब आपने जो एडॉप्ट किया है डिस्ट्रीब्यूशन को, आपने अगर आप चाहते तो सिर्फ इतना ही भी ले सकते थे, आप इसको भी लेना चाहते हो तो आप वैसा मोड़ो उसको। तो ये एडाप्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन इन द बीम, ये चीज कहलाती है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पहले फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देखे होंगे, तो इसमें दो तरीके से जैसे होता था कि ऊपर वाले को आप टर्न अप कर दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो बेंडिंग है वो ऊपर की तरफ भी आ सकता है। और अगर आप इसको ऐसे मोड़ दोगे, मतलब देखिए अगर ये पैराबोलिक एंटीना को आप थोड़ा सा ऐसे मोड़ दोगे तो ये ऐसे टकरा के नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे उसको टर्न अप करते हो और लोअर बेंडिंग करते हो या अपर बेंडिंग करते हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक हायर जो एलिवेशन है उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो भी लिमिट हो सकता है। मतलब आप मैं अल्टीमेटली ये बता पा रहा हूँ कि जो एक फिक्स्ड पैटर्न है वो फिक्स पैटर्न आपका फिक्स्ड रहेगा, वो आपका कांस्टेंट हाइट पे मेंटेन करेगा। उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आप उसी हिसाब से मोड़ लो और वैसा आप इसमें डिफाइन कर लो। इसलिए इसको देख मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसा सोचा गया कि अपन क्यों ना बीम पैटर्न को और चेंजेस कर लें। मतलब अपन एक काम करते हैं, स्टैक बीम यूज करते हैं। स्टैक बीम का मतलब ये होता है कि अपन कुछ बीम को इकट्ठा अपन यूज करते हैं, तो इसका नाम बन गया स्टैक बीम कोसिकेंट स्क्वायर्ड पैटर्न एंटीना। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इस ही कॉन्सेप्ट से आया कि हम लोग पैराबोलिक एंटीना में अपन कुछ छेड़खानी करते हैं। तो अपन देखिए एक काम करते हैं, अपन एक पैराबोलिक एंटीना लेते हैं और अपन 3 फीड ले लेते हैं। 3 फीड लेने से देखिए इसको अपन स्टैक बीम कह रहे हैं। स्टैक बीम में देखिए ये एक एंटीना है, ये देखिए ये, अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपका इधर से इधर करेगा, ठीक है, इधर से इधर करेगा, इधर से इधर, सॉरी, ये सब ट्रांसमिट करेगा। बेसिकली अगर आप इसको ऐसे देखो बीम के टर्म्स में, तो ये बीम के टर्म्स में बेसिकली ये इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये बेसिकली ये ऐसा एक, सॉरी थोड़ा गंदा बन गया, बट इसको मैं, चलो थोड़ा सा इसको मैं कोशिश करता हूँ। ये एक बीम बन गया, ठीक है। ये एक बीम बन गया आपका, जो बेसिकली ये कहाँ से बीम बना, ये बीम एक्चुअली इधर से इधर ये ट्रांसमिट हो रहा है, वो ट्रांसमिट का एक बीम है, ठीक है। अब मैं एक और स्टैक ले लेता हूँ, एक और एंटीना का साथ में ले लेता हूँ फीड। इस फीड को मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा झुका देता हूँ। अब ये बेसिकली यहाँ से और इस तरफ जाएगा, ये और जाएगा, तो ये मैं एक इसका बीम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बीम लेट सपोज कि ये थोड़ा सा ऐसा बीम बनेगा। मैं थोड़ा गंदा डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर मैं एक और स्टैक ले लेता हूँ और ये स्टैक को मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे फोकस्ड ही रखता हूँ, फोकस्ड ऐसे करके, और अब ये इसको मैं फोकस करा रहा हूँ इस तरफ ऐसे करके, ठीक है। तो लेट सपोज इसका जो बीम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो स्टैक बीम को सीकेंट स्क्वायर ये जो पैटर्न है वो कैसा बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि ये एक पैटर्न है, थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट किया था तो थोड़ा सा और पैटर्न बना था, थोड़ा सा और अपलिफ्ट किया तो थोड़ा सा और पैटर्न बना। तो ये जो अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एरिया है ये ओवरलैपिंग रीजन है, जो जहाँ पे हम लोगों को हाई इंटेंसिटी मिलेगी, और बॉर्डर्स पे हम लोगों को लो इंटेंसिटी मिल सकती है। बट ये जो स्टैक बीम पैटर्न है बेसिकली ये क्या बोलते हैं,
आपको फाइंड करने में, सर्विलियंस के लिए फायदा होगा, क्योंकि आप कोई भी एंटीना लेते हैं और एंटीना आपका ग्राउंड वेव को भी डिटेक्ट करता है, हवा को भी डिटेक्ट करता है, और जिस एरिया में आप जा रहे हैं उस एरिया को आपको चाहते हैं उस एरिया को डिटेक्ट कर रहा है। ये एक हमारे लिए फायदेमंद वाली बात है। तो इस टाइप के एंटीना को कोसिकेंट स्क्वायर्ड एंटीना कहते हैं। इसका मैथमेटिकल अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोसेक स्क्वायर आता है बेसिकली, इसीलिए इसका नाम बेसिकली कोसिकेंट स्क्वायर्ड पैटर्न एंटीना कहलाता है। लेकिन वो डेरिवेशन हम लोगों को करने की जरूरत नहीं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोसिकेंट स्क्वायर एंटीना या कोसिकेंट स्क्वायर्ड पैटर्न एंटीना ये कहलाता है।